इसी डर के कारण जंगल के सभी पक्षी अपने अपने बच्चे को छुपा कर रखता था। उसी जंगल का एक राजू नाम का कौवा दुष्ट सियार का मित्र था। वह राजू कौवा भी सियार के जैसा ही दुष्ट था। एक दिन वह दुष्ट कौवा सियार से कहता है, सियार मित्र, इसी जंगल में टोनी के 2 बच्चे बड़े हो गए हैं। इस बात की खबर आपको है सियार भाई? इस प्रकार दुष्ट कौवा जंगल के सारे पक्षियों का रिपोर्ट सियार को दिया करता था और दुष्ट कौवा जंगल जंगल घूमा करता था। तभी दुष्ट कौवा की नजर टूनी के ऊपर पड़ती है और दुष्ट कौवा एक पेड़ पर छिप जाता है और टूनी की बात सुनने लगता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं भोजन की तलाश में जंगल से बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम दोनों अपना ख्याल सही से रखना। हाँ, और एक बात, मेरे जाने के बाद तुम दोनों इधर उधर घूमने मत निकल जाना। मम्मा, ओ मम्मा, हम दोनों घर से बाहर क्यों ना जाएं? हमें तो बाहर खेलने में बहुत मजा आता है मम्मा। हाँ हाँ मम्मा, मुझे भी बाहर खेलने में बहुत मजा आता है। और आप हो कि कह रही हो को बाहर मत जाना? नहीं नहीं मेरे बच्चे, तुम दोनों बाहर खेलने नहीं जाओगे। यदि तुम दोनों के बारे में दुष्ट सियार को पता चल गया तो तुम्हें मार कर खा जाएगा। नहीं मम्मा नहीं, तुम तो फोकट में इतनी चिंता कर रही हो। दुष्ट सियार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि सियार मेरे घोंसले में आएगा तो उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जीवन भर याद रखेगा। तुम देखना मम्मा। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, चुप हो जाओ। हर समय तुम दोनों खाली शरारती करते रहते हो और बेकार की बात करते रहते हो। मैंने कहा ना कि तुम दोनों घर से बाहर नहीं निकलोगे, मतलब घर से बाहर नहीं जाओगे। और यदि मेरी बात नहीं माना तो मैं तुम दोनों को सख्त से सख्त सजा दूंगी। मम्मा, ओ मम्मा, खामखा आप इतनी गुस्सा क्यों हो जाती हैं? ठीक है मम्मा, हम दोनों आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और घर से बाहर नहीं जाएंगे। तब तो होगा ना मम्मा? हाँ मेरे बच्चे, तुम दोनों बहुत समझदार हो। तुम दोनों यही रहो, मैं अभी भोजन लाने जा रही हूँ। और इधर दुष्ट कौवा पेड़ के आड़ में छुपकर टूनी और उसके बच्चे की सारी बातें सुन लेता है और कहता है, ओह अच्छा, तो ये बात है। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चे को अपने घर में छुपा कर रखी हुई है और इसका भनक मुझे भी नहीं था। अच्छा रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। टूनी, तुमने क्या सोचा था कि तुमने दुष्ट सियार की नजरों से अपने बच्चों को बचा लिया है? खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस शातिर दुष्ट कौवे की नजर से नहीं बच सकते हो। मैं भी जाता हूँ और इस बात की खबर दुष्ट सियार को देता हूँ और सियार ये खबर पाकर तो बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे पुरस्कार भी देंगे। ऐसा सोचकर दुष्ट राजू कौवा उड़ते हुए सियार के पास जाने लगता है और सियार के पास पहुंचकर सारी बातें खुलकर बताने लगता है। कौवे की बात सुनकर दुष्ट सियार काफी गुस्सा जाता है और कहता है, तो टोनी की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे अपने बच्चों को छुपा कर रखा है। इसकी सजा उस टोनी को जरूर मिलेगी। और हाँ दुष्ट कौवे, यदि तुम्हारी बात सच साबित हुई तो मैं टोनी के बच्चे को तो खाऊंगा ही साथ मैं टोनी को भी खा जाऊंगा। हाँ मेरे मित्र, मैंने तुम्हें बिल्कुल सच सच कहा है। यदि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो अभी आप मेरे साथ चलिए। ऐसा सोचकर दुष्ट कौवा और दुष्ट सियार टूनी के घर की ओर रवाना हो जाते हैं और इधर टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मेरे लाडले और प्यारे बच्चों, तुम दोनों घर पर ही रुको, मैं बाहर से भोजन लेकर आती हूँ। यदि कोई अनजान आकर तुम्हें आवाज दे तो तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मा, ठीक है। ना ही हम दरवाजा खोलेंगे और ना ही हम घर से बाहर जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तुम दोनों सावधानी से रहना। मैं भी बाहर जा रही हूँ और जल्द ही लौट कर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की ओर रवाना हो जाती है और कुछ ही दूर जाने के बाद टूनी चिड़िया की मुलाकात दुष्ट सियार और कौवे से हो जाती है।
दुष्ट सियार टूनी चिड़िया को देखकर गुस्से से कहता है, टूनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने बच्चे को मुझसे छुपा कर रखा है। दुष्ट सियार की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया काफी ज्यादा डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, मेरे बच्चे के बारे में इस दुष्ट सियार को भला कैसे पता चल गया? मैं तो अपने बच्चे को इससे छुपा कर रखा है। हो ना हो इसमें दुष्ट कौवा ही का हाथ हो सकता है। लेकिन अभी मैं इस दुष्ट सियार से अपने बच्चे को भला कैसे बचाऊं? डर से काम नहीं चलेगा। मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। नहीं सियार भैया, मेरा तो कोई बच्चा नहीं है। यदि मेरा बच्चा होता तो इस बात की खबर आपको जरूर होता। सियार भैया, मैं भला आपसे अपने बच्चे को कैसे छुपा कर रख सकती हूँ? आप तो इतने चतुर हो। हाँ टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर तुम्हारा बच्चा होता तो हमें अवश्य ही तुम्हारे बच्चे के बारे में पता चल गया होता। इस जंगल में कोई भी ऐसा पक्षी नहीं है जो मुझसे अपने बच्चे को छुपा कर रख सके। नहीं सियार मित्र, टूनी झूठ बोल रही है। मैंने अभी कुछ देर पहले टूनी और उसके बच्चे को देख कर आया है। यदि मेरी बातों पर आपको भरोसा नहीं है मित्र, तो मेरे साथ टूनी के घर पर चलो। मुझे पूरा विश्वास है सियार मित्र, टूनी अपने बच्चे को घर में छुपा कर रख कर आई है। अच्छा है, दुष्ट कौवे, जब बोल ही रहे हो, मुझे भी जाकर अपनी आंखों से सच क्या है और झूठ क्या है देख कर आना चाहिए। टूनी, तुम मुझे अपने घर लेकर चलोगी? यदि दुष्ट कौवे की बात सच साबित हुई तो मैं तो तुम्हारे बच्चे को खा ही जाऊंगा, साथ ही साथ मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। हे भगवान, यदि अभी सियार जाकर मेरे घर की तलाशी करे तो मेरे दोनों बच्चे को तो ये दुष्ट सियार खा जाएगा। अभी मैं क्या करूं? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। हे ईश्वर, तुम मेरे बच्चे की रक्षा करना। ऐ टूनी, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रही हो? चलो, तुम मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चलो। मुझे बहुत भूख लगी है। सियार भैया, आज मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। किसी दूसरे दिन मेरे घर जाएंगे तो नहीं होगा सियार भैया? ऐ टूनी, चुप! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने तुम अपनी जबान चला रही हो। किसी दूसरे दिन नहीं, आज ही और अभी तुम मुझे लेकर चलोगी और मैं देखूंगा कि तुम्हारे घर में असल में बच्चा भी है या नहीं। ऐसा कहकर दुष्ट राजू कौवा और दुष्ट सियार को लेकर टूनी चिड़िया अपने घर की ओर रवाना हो जाती है और टूनी चिड़िया डर के मारे कांपने लगती है कि पता नहीं आज मेरे बच्चे के साथ क्या होने वाला है। फिर कुछ ही देर के बाद टूनी अपने घर के सामने आ जाती है और दुष्ट सियार कौवा से कहने लगता है, कौवे, ओ दुष्ट कौवे, तुम टूनी के घर के अंदर जाकर देखो कि सचमुच टूनी के बच्चे हैं या नहीं, और यदि बच्चे हैं तो उन्हें पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। दुष्ट सियार की बात सुनकर राजू कौवा टूनी के घर के अंदर चला जाता है और इधर टूनी तो और ज्यादा डर जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। लेकिन दुष्ट कौवा घर के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर तो कोई बच्चा नहीं था। फिर भी राजू कौवा टूनी के बच्चे को इधर उधर खोजने लगता है। फिर भी उसे टूनी का बच्चा नहीं मिल पाता है। तभी राजू कौवा बोलता है, आखिर बच्चा कहाँ चला गया? मैंने तो टूनी के बच्चे को यही इसी घोंसले पर देखा था, लेकिन वो गया कहाँ? अभी मैं जाकर दुष्ट सियार को क्या जवाब दूंगा? और इधर